आज हम लोग सिमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिमेट्री से रिलेटेड देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब जो कि रेजिस्टेंस वायर से बना हुआ है। रेजिस्टेंस वायर से हमारे पास एक क्यूब बना हुआ है और जैसे देखिए ये हमारे पास एक क्यूब है। ये क्यूब बनाने का हमें तरीका मालूम है। ये इसको ऐसा आगे बढ़ाया, ये 3D ग्राफ होगा, इसको ऐसा बढ़ाया और इसको ज्वाइन किया, इसको ऐसा बढ़ाया, कम बढ़ाते हैं और इसको ऐसे ज्वाइन किया और यहाँ से इसको ऐसा इस तरह से चाहे तो प्योर लाइन बना सकते हैं। ये इसका फ्रंट का हिस्सा है, ये इसका पीछे का हिस्सा है। तो हमने फ्रंट के हिस्से में जैसे नाम ले लिया A, B, C, D। ये सभी रेजिस्टेंस वायर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सभी की जो रेजिस्टेंस वो R है, यानी कि इस वायर की रेजिस्टेंस, इस वायर की रेजिस्टेंस, इस वायर की रेजिस्टेंस, सभी की जो रेजिस्टेंस वो क्या है? R, सभी की R है। तो हमारा फ्रंट का जो पोर्शन हमने उसका नाम दे दिया A, B, C, D और ये पीछे का पोर्शन है तो आप इसको नाम दे सकते हैं P, Q, अच्छा R मत दीजिए, इसका नाम T दे दीजिए और ये हो गया S। R क्यों नहीं दीजिए? क्योंकि मैंने आपको बताया कि सभी रेजिस्टेंस वायर की जो रजिस्टर वायर की जो रेजिस्टेंस है वो R है, इसलिए हमने यहाँ पर अपना एक अलग नाम दे दिया, T नाम दे दिया। तो ये हमारे पास एक क्यूब है, अभी इसमें सिमेट्री क्या है ये हमें सीखना है और आपको निकालना क्या है कि इसके जो डायगोनल है R डायगोनल, यानी कि ये जो एक डायगोनल मान सकते हैं A से D को, A से P को मिला दिया या Q से B को मिला दिया, तो ये डायगोनल्स हैं। इस डायगोनल में कितना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ऐड करके बताइए कि इस डायगोनल तक जाने में कितना रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। और इस तरह का क्वेश्चन ना तो रेजिस्टेंस इन सीरीज ना तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल के माध्यम से बन सकता है। तो हमें निकालना है R डायगोनल। हमने मान लिया AP। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी देखिए, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले जिस दो पॉइंट के बीच का आपको रेजिस्टेंस निकालना है उस दोनों पॉइंट से एक इमेजिनरी आप मान लीजिए कि उसके बीच में आपने एक टर्मिनल पोटेंशियल लगाया, एक सेल लगाया। ये हमने कल्पना किया कि यहाँ से एक वायर निकाला, यहाँ से एक वायर निकाला और यहाँ पर हमने ऐड किया ये भी एक सेल ऐड किया। ये काल्पनिक है, माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको R निकालना है और यहाँ से करंट जा रहा है, मान लीजिए I करंट जा रहा है, तो अगर यहाँ से करंट I जा रहा है तो I बाय आपको क्या निकालना है? V = I × R। R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V बाय I। ये आपने किया, आपका R का वैल्यू निकल जाएगा V बाय I। तो ये आपका R का वैल्यू। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि टोटल करंट कितना है। जैसे यहाँ से करंट गया I, तो हमने अभी देखा कि हम जो करंट चाहते हैं वो कम से कम वेरिएबल में चाहते हैं, कम से कम वेरिएबल। जैसे I1, I2, I3 अगर हमने 3 वेरिएबल मान लिया तो आपको उसके लिए कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए होंगे। 2 वेरिएबल माना तो 2 इक्वेशन और एक ही वेरिएबल माना तो एक ही इक्वेशन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखिए होता क्या है, जरा इसको बहुत गौर से इस बात को समझना पड़ेगा। ये I करंट यहाँ से चलते चलते इस A के पास पहुंचा। जब ये A के पास पहुंचा तो उसके पास आगे बढ़ने के और कितने रास्ते हैं? आंसर देखिए, जितने उसके कांटेक्ट में है वो सभी रास्ते हैं। जैसे एक रास्ता ये है AS होते हुए, एक रास्ता ये AB होते हुए और एक रास्ता ये AD होते हुए। ये 3 रास्ते हैं इस I के पास जाने के लिए। तो आंसर है कि किधर से ज्यादा I जाएगा और किधर से कम I जाएगा, क्वेश्चन हमारे पास में है। तो रेजिस्टेंस जहां ज्यादा होता है वहां से करंट की वैल्यू कम और रेजिस्टेंस जहां कम वहां करंट की वैल्यू ज्यादा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है कि सभी के जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, R R R। तो अगर रेजिस्टेंस सभी के सेम है तो सभी में करंट भी सेम ही जाएगा। तो अगर करंट सभी में सेम जाएगा तो यहाँ से करंट क्या जाएगा? हम बोल सकते हैं I/3, यहाँ से भी I/3, यहाँ से भी I/3। सभी से हमारा करंट एक I करंट का तीसरा हिस्सा, हमने वेरिएबल नहीं बदला, I था, ये भी I के रिस्पेक्ट में ही है। तो ये 3 रास्ता है। तो अगर आप तीनों का ऐड करेंगे I/3, 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 3I/3 करके क्या बना? I, यानी ये I हमारा 3 टुकड़े बट गया। अब ये I/3 करंट कहाँ तक पहुंचा? मान लीजिए B के पास पहुंचा, ये S के पास पहुंचा और ये D के पास पहुंचा। हम कोई एक रास्ते से हमें D तक जाना है, ये P तक जाना है, ये P, दिस इज P। तो ये I/3 जब B के पास पहुंचा, यहाँ पर आया, अब इसको आगे बढ़ने के कितने रास्ते हैं? आंसर है जितने उसके कांटेक्ट में है। लेकिन इस रास्ते से तो ये आ रहा है, लेकिन जाने का रास्ता क्या है? ये B से C होते हुए या B से T की हुई।
और आपको भी बताया कि किधर से करंट ज्यादा जाएगा या किधर से करंट कम जाएगा। तो यहाँ से करंट बिल्कुल इक्वल जाएगा क्योंकि सभी के रेजिस्टेंस भी सेम है। तो जब ये I/2 के दो टुकड़े होंगे तो I/3 के, तो ये दो टुकड़े में डिवाइडेड बाय 2 यानी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी I/6। तो यहाँ से हमारा इधर करंट सब तरफ करंट क्या गया I/6 और यहाँ पे करंट मान लीजिए, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से करंट गया I/3, यहाँ से करंट गया I/6। अच्छा, हम बोलेंगे कि इस रास्ते से जाइए या किसी रास्ते से जाइए। अगर आप इस रास्ते से जाते हैं तो हमें कितना रेजिस्टेंस मिलता है 1 2 3। इस रास्ते से जाए तो 1 2 3 और आप किसी भी रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं तो 1 2 3। रास्ते भी सेम है तो रेजिस्टेंस सेम है तो करंट सेम होगा ही। तो हम लोग अभी तक देखें कि A से B तक गए तो करंट की वैल्यू I/3, B से C तक में I/6। क्यों? क्योंकि यहाँ से जाने के दो रास्ते हैं और P तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर इधर से गए तो 1 2 रेजिस्टेंस, इधर से गए तो 1 और 2 रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम ही होगा। तो करंट सेम होगा तो हमने I/3 का हाफ किया तो क्या हो जाएगा I/6। तो यहाँ से करंट यहाँ पहुंचा I/6। कहाँ तक पहुंचा? C के पास पहुंचा। अब आपको देखना है कि यहाँ से टोटल कितना करंट यहाँ से जाएगा, टोटल करंट। तो जरा देखिए कि C में ज्वाइन कितना है 1 2 3 लाइन, और यहाँ से I/3 गया था तो यहाँ से भी करंट कितना गया होगा I/6 ही गया होगा, I/3 I/6। तो C पर टोटल कितना करंट हो गया? आंसर है इन दोनों का सम। तो यदि हम दोनों का ऐड करेंगे I/6 प्लस I/6 2I/6, तो ये करंट यहाँ से जाएगा कितना I/3। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो I/3 I/6 I/3 हम B के पास पहुंच गए। अगर इस रास्ते से देखिए तो यहाँ पर ये कितना जाएगा ये जाएगा I/3 I/6 I/3, या यहाँ से I/3 I/6 I/3। ये किसी भी रास्ते से जाए P के पास टोटल करंट क्या पहुंच रहा है I/3। अब यहाँ पर P के पास कितने तरीके से करंट पहुंच रहा है 1 2 3 I/3 I/3 I/3। टोटल करंट यहाँ से कितना फ्लो करेगा I। तो देखिए पूरे के पूरे ब्रांच में हमारा करंट मैच किया, यानी हमारा ग्राफ बिल्कुल सही है। तो इसको आपको फिर से एक ग्राफ को देख करके इसको आप जूम करके देखिए, इसको आप वीडियो को रोक के देखिए, लेकिन इसको आपको समझना होगा पूरे ग्राफ में करंट के वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है V डायगोनल, R डायगोनल। तो R का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है V/I। तो V तो हमें मालूम है V। अब हमें एक लूप ले लेना, कोई लूप ले लीजिए, इतने सारे लूप हैं। इन लूप आप ले सकते हैं A B C P A, कोई भी लूप ले लीजिए A B C P A। तो चलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमें मालूम है, रेजिस्टेंस से सबकी वैल्यू R है, और हमारा करंट का डायरेक्शन और कैलकुलेशन डायरेक्शन भी मैच किया है। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। जब हम A से B की ओर जाते हैं तो रेजिस्टेंस है R, करंट की वैल्यू है I/3। फिर ऊपर जाते हैं हमारा डायरेक्शन भी मैच कर रहा है, प्लस होगा R, ये हो जाएगा I/6 और ये हो जाता है R I/3। यहाँ तक पहुँच गए, और इस रास्ते से हम चल के आएंगे तो माइनस से प्लस की ओर आ जाती है -B, और इसका वैल्यू कितना हो जाता है 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ। इस लूप से काम चला सकते हैं और भी कोई लूप ले सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए। हमने यहाँ क्या किया RI कॉमन ले लिया, ये सिंपल कैलकुलेशन 1/3 1/6 1/3 और B को हमने भेज दिया। ये कितना हो जाता है R के इधर भेजेंगे तो I, यहाँ पर हमने 6 को ले लिया एलसीएम 2 + 1 + 2, ये क्या हो जा रहा है V, ये हो जा रहा है 5I/6 और ये क्या हो जा रहा है V 5I/, अच्छा हमने I को इधर भेजा, R का रहने दिया और यहाँ I को भेज दिया, ये हो जा रहा 5 और ये V/I मिलते ही क्या हो जा रहा है V/I का मतलब क्या R डायगोनल, इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है 5R/6। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट कभी-कभी 12th के बाद फिजिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इसको समझने आना चाहिए, और आप ये जो हमारा क्यूब है ये रेजिस्टेंस वायर से बना हुआ, आपको उसमें R डायगोनल के रेजिस्टेंस की वैल्यू को याद भी कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू है 5R/6। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बनता है, इसको आप हटा देंगे, और इसके कैलकुलेशन को आप अगर थोड़ा ध्यान लगा के समझेंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। इधर I/3 क्यों, I/6 क्यों, I/3 क्यों। अगर आप वो समझ जाते हैं, अगर आपको किरचॉफ के सेकंड लॉ का यूज करके इक्वेशन बनाने आता है, तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके
आर डायगोनल यानी रेजिस्टेंस, ये किसी भी डायगोनल के बीच के रेजिस्टेंस को आप ऐड करके बता सकते हैं। ये हमारा आया यहाँ पे V, I को नीचे किया, V by I क्या होता है रेजिस्टेंस, और कहाँ से कहाँ तक का डायगोनल का, R डायगोनल इक्वल टू 5R डिवाइडेड बाय 6। तो ये सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हमारे पास आया जहाँ हमने टोटल रेजिस्टेंस को ऐड करना सीखा। उसी तरह से हमारे पास एक और भी क्वेश्चन आएगा, हम उसका ट्राई करेंगे। पहले आपको ग्राफ बना देते हैं। तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, जरा समझिए। ये एक हमने सर्किट लिया इस तरह से, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, इधर से जो सही ले लेते हैं, ये पहला रजिस्टर, फिर ये दूसरा रजिस्टर, फिर ये तीसरा रजिस्टर लिया। यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन किया, एक रजिस्टर ऐसा लगाया, एक रजिस्टर ये, और इधर से इसको ज्वाइन किया ऐसा, ये फिर यहाँ से ऐसा। इसमें सभी की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है R R R, सभी सेम रजिस्टर, सभी की रेजिस्टेंस R, और ये A और ये क्या है B। हाँ, इस क्वेश्चन को जरा समझिए। इसमें आपको बोला है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, A से B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो पहले उस ग्राफ को देखते हैं, और देखने के बाद हम देखते हैं कि ये सीरीज और पैरेलल के कांसेप्ट में ये सेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, और उसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो जरा गौर से देखिए, अगर हम इसका नाम दे दें A B C D E F G H, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अगर हम इस D पॉइंट तक देखें तो हमारे पास एक रास्ता है A से G, G से R, G से D, कितने रजिस्टर है 2। अगर हम B से चलें, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, हम D के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पर 2 रजिस्टर, यहाँ भी 2 रजिस्टर, और ये बिल्कुल मिडिल का पॉइंट, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम, रेजिस्टेंस सेम है। मान लीजिए अगर आपके बीच में अगर कोई बैटरी लगा भी दी, उसका वोल्टेज होगा तो V by R, यानी कि हमारा दोनों पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैच करता है। अगर आप दूसरे रास्ते से जाएं, ये एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, और ये 3 रजिस्टर, यहाँ से जाइए, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, ये 3 रजिस्टर, तो यहाँ भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो इस केस में भी हमारा ये पॉइंट पर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो मैच करेगा। तो अगर हमारा पोटेंशियल मैच करता है तो करंट फ्लो नहीं करता है। आप समझिए, ये पॉइंट पर करंट फ्लो होगा क्या, आंसर नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल मैच करेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि आप किसी भी रास्ते से D के पास चल करके आइए, आपको इक्वल रजिस्टर ही मिलेगा, इक्वल रजिस्टर मिलेगा। चाहे 1 2 3 4 इधर से जाइए, 1 2 3 4 इधर से आइए, 5, तो आप इधर से ही चल के आइए, आपको इक्वल रेजिस्टेंस ही रजिस्टर ही मिलने वाला है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और पॉइंट का पोटेंशियल जब सेम होता है तो वहां पर करंट फ्लो नहीं करता है। समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कनेक्शन ही हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब कनेक्ट है तब तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और जब ये कनेक्ट नहीं होगा तब करंट फ्लो करेगा क्या, आंसर है तब तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। जब कांटेक्ट में था तब तो करंट फ्लो नहीं कर रहा था, जब हमने इसको हटा दिया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये D और ये D डैश को हमने अलग अलग कर दिया, इसको इसी को सीखना और याद रखना, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल मैच किया। तो जब ये ज्वाइन था और ये जब ये अलग अलग है, दोनों ही केस में वहां से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब हम लोग एक एक करके जरा ग्राफ बनाएंगे और कैलकुलेशन करते चलेंगे, जरा समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं RCE, इसके जगह हम एक रेजिस्टेंस को लगाते हैं। हाँ, इसके लिए आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला भी नॉलेज में आना चाहिए। जैसे हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज में सभी रजिस्टर को ऐड किया था, R1 R2 डॉट 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 Rn, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला था 1 by R1 1 by R2 1 by Rn होल टू द पावर -1। ये आपको नॉलेज में होना चाहिए, अगर आप भूल गए तो फिर से आपको पिछले वीडियो देखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं RCE, आप इसके वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो क्या, तो C से इधर जाने का हमारा ये एक रास्ता है, CFE या CD डैश E, ये एक रास्ता और ये 2 रास्ता। तो जब हम इस रास्ते से चलते हैं तो हमें दोनों रजिस्टर से होकर गुजरना पड़ता है, इसका मतलब ये दोनों किसमें ज्वाइन है, सीरीज।
और इस रास्ते से जाते हैं हमें फिर दोनों से जोड़ना पड़ता है, यानी ये दोनों भी किसमें ज्वाइन है, सीरीज में, और ये दोनों सीरीज एक दूसरे से पैरेलल में ज्वाइन है। तो थोड़ा सा आपको उसका नॉलेज तो होना जरूरी है। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो ये अगर दोनों सीरीज जुड़ा हुआ है तो टोटल कितना हो जा रहा है 2r, ये यहाँ से यहाँ तक 2r, ये यहाँ से यहाँ तक 2r, और ये दोनों पैरेलल में है तो हम क्या बोलेंगे 1/2r प्लस 1/2r होल टू द पावर -1। तो ये हो जाएगा 2/2r होल टू द पावर -1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी r। तो ये C से E के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है r। तो अगर आप इससे जगह एक रजिस्टर लगाते हैं, किस तरह लगाते हैं जरा देखिए, ये हमने ग्राफ बनाया, ये यहाँ तक तो ठीक था, ये और ये 2, ओके, यहाँ पर भी ये रजिस्टर लगा हुआ है 1, ये दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है 2, और ये ऐसा है 3, और यहाँ पर भी हमने लगा के रखा है ऐसा। और इस पूरे CE के जगह पर हमने एक रजिस्टर लगाया CE, और ये कितना हो जा रहा है R। बाकी सब तो R है, R, ये भी R और ये भी R। सबका नाम देख लीजिए A D, ये तो हमने CE के बीच में एक लगा दिया क्योंकि हमने R CE निकाल लिया है। इसके नाम क्या है यहाँ पर G, और ये क्या है G, और ये है H। अब हमें क्या करना है RGH निकालना है, RGH। तो इस टोटल जगह में एक रजिस्टर लगाना, तो G से H तक जाने का कितना रास्ता है, तो एक देखिए, एक रास्ता है 1 2 3 रजिस्टर होते हैं, और एक ये रास्ता है 1 2 रजिस्टर होते हैं। तो अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है, इस रास्ते से जाएंगे तो ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है, मगर ये दोनों सीरीज एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो आपको फिर से इसे निकालना पड़ेगा RGH की वैल्यू। तो अगर आप इस सीरीज को ऐड करेंगे तो 1r प्लस r प्लस r, तो हो जाएगा 1/3r, और यहाँ पर ये देखिए r ये हो जाएगा प्लस 1/2r, क्योंकि डायरेक्ट पैरेलल को भी ऐड कर दे रहे हैं, 2r होल टू द पावर -1। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6r 3r 2r 6r, और यहाँ पर हो जा रहा है 5, 3 + 2 5 होल टू द पावर -1। ये देखिए हमने एलसीएम लिया 6, तो यहाँ गया कितना 2, यहाँ कितना गया 3, 3 + 2 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6r/5, इसकी वैल्यू RGH की वैल्यू। यानी अब इन सभी रजिस्टर के जगह पर आप एक रजिस्टर लगाएंगे और इसकी वैल्यू क्या है 6r/5। कैसे लगाएंगे जरा ग्राफ समझिए, ये तो हमारे पास ऑलरेडी एक रजिस्टर लगा हुआ है A, और इसकी जगह आप एक रजिस्टर लगाएंगे, कहां से कहां तक में G से H तक में एक रजिस्टर लगाएंगे, और ये तीसरा रजिस्टर लगा हुआ है B। तो ये तो हमें मालूम है ये R है और ये R है, और G से H की वैल्यू क्या है 6r/5, 6r/5। अब आपको निकालना है RAB, जो आपको पूछा गया टोटल रजिस्टर RAB। तो अगर आप A से B तक के रजिस्टर को निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाने का एक ही रास्ता है, और आपको सभी रजिस्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। जब सभी रजिस्टर से होकर गुजरना पड़ेगा तो सारे के सारे रजिस्टर सीरीज अरेंजमेंट में माने जाएंगे। तो उसका ऐड करने का तरीका क्या है, तो आप सिंपल ऐड कर दीजिए R प्लस 6r/5, यही है ना 6r/5 प्लस R। आप यहाँ पर 5 को ले लेंगे एलसीएम, फिर जैसे आप सॉल्व करते हैं या फिर जैसा सॉल्व कीजिए R प्लस R 2r प्लस 6r/5, यहाँ पर 5 को एलसीएम ले लेंगे, दिस इज 10r प्लस 6r हो जाएगा 16r/5। तो ये हमारा टोटल का टोटल रेजिस्टेंस निकला। जो भी थोड़ा प्रॉब्लम हो यहाँ पर सोचना था, आपको इस रास्ते को देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसको समझ पाए। तो ये हमने टोटल का टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू निकाला। तो ये सभी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप अपने बुक से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और इसको आप समझेंगे, समझने के बाद खुद से ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि बोर्ड से देख देख के छाप दिया। ये रूप हो सकती है। थैंक यू।